नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक बैक पेन एंड सियाटिका के ऊपर एक सीरीज चला रखी है। उस सीरीज में हम आपको बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या उनकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सब के कोज को और उनके ट्रीटमेंट को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हम टेक्निक आपको बता रहे हैं वो सारी टेक्निक्स बिल्कुल सेफ एंड इफेक्टिव टेक्निक है। कोई भी बगैर डर के, बगैर झिझक के इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। तो किसी को भी बैक पेन है, सियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है, पैर में दर्द आ रहा है या सियाटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इन टेक्निक्स को पेशेंट्स के अंदर उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके जो हमने इन वीडियो सीरीज के अंदर बताया है, अपनी इस सीरीज के अंदर बताया है, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उन पॉइंट्स का बताए गए तरीके के अनुसार ट्रीटमेंट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको पेशेंट के अंदर बहुत ही मैजिकल इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। जो 5 पॉइंट्स किसी भी तरीके के होने वाले बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या इनकी वजह से होने वाले सिम्टम्स के लिए बहुत ही यूजफुल पॉइंट हैं। जब आप इन पॉइंट्स को ठीक करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि पेशेंट का पेन धीरे धीरे खुद ही कम होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होता चला गया है। तो दोस्तों, हमारी हर वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखें। हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वो छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। आपके मन में होने वाले डाउट्स को वो सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन खत्म करती जाएंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम फिर से एक बार उन 5 पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। वो 5 पॉइंट्स हैं AL1, AL2, AL3, AL4, AL5। तो हमने लास्ट की वीडियोस में अपने AL1 से लेकर और AL4 तक के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके उनकी ट्रीटमेंट टेक्निक्स को भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो आज हम जो टेक्निक सिखाने जा रहे हैं उस टेक्निक में हम AL5 टेंडर पॉइंट को ट्रीटमेंट देके कैसे ठीक करेंगे, हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि हमें AL5 टेंडर पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। तो स्पाइन मॉडल पे हम देखते हैं कि AL5 टेंडर पॉइंट हमें कहां पे मिलेगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे होगी। जैसा हमने आपको बताया था कि ये जो आगे का हमारा जो जॉइंट होता है इसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं, प्यूबिक जॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर हमें AL5 पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपने हथेली को पेशेंट के पेट के ऊपर दबाते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे तो हमारी हथेली जिस पहली बोनी प्रोमिनेंस को फील करेगी वो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस होगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्यूबिक सिम्फिसिस को फील करेंगे तो उसके हम बिल्कुल राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में हमें AL5 टेंडर पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिसको भी AL1 टेंडर पॉइंट मिलेगा उसको डेफिनेटली L1 डिस्क में प्रॉब्लम मिलने के चांसेस ज्यादा है। जिसमें L2 डिस्क में प्रॉब्लम होगी उसको AL2 मिलने के चांसेस ज्यादा है। जिसकी L3 डिस्क में प्रॉब्लम होगी उसमें AL3 मिलने के चांसेस ज्यादा है। जिसके L4 डिस्क में प्रॉब्लम होगी उसमें AL4 मिलने के चांसेस ज्यादा है। और जिसकी सबसे कॉमन डिस्क L5, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है, अगर किसी की L5 डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको ये AL5 पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम इस पॉइंट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हम उन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को फिर से दोहरा लेते हैं जो हमारी टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और हमारे द्वारा की गई टेक्निक बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। तो दोस्तों, वो 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि ये टेक्निक बिल्कुल पैसिव टेक्निक है। पेशेंट का कहीं भी कोई जोर नहीं लगेगा, पेशेंट का कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा। टोटली टेक्निक हमें पैसिवली परफॉर्म करनी है पेशेंट के ऊपर।
दूसरा पॉइंट है, हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज वह पोजीशन है जिसमें पेशेंट के टेंडर पॉइंट का पेन या तो 70% तक खत्म हो जाए, या फिर आप सॉफ्टनेस फील कर रहे हो तो वो टेंडर पॉइंट जो हमें हार्ड फील हो रहा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट है, जो हमने पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को अचीव किया है, वो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज हम 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। हम 90 सेकेंड होल्ड करेंगे तो हमारा टेंडर पॉइंट धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, सॉफ्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि टेंडर पॉइंट का पेन बिल्कुल धीरे धीरे 70% तक या कई बार 100% तक भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। चौथा जो पॉइंट है, जब हम न्यूट्रल पोजीशन में लिम्ब को वापस लेके जाएंगे, पैरों को वापस लेके जाएंगे, तो हम इसको भी पैसिवली लेके जाएंगे। तो न्यूट्रल पोजीशन में जाते हुए भी हमें बिल्कुल पैसिवली लेके जाना है। पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा, जोर नहीं लगेगा। कहीं पे भी पेशेंट का एफर्ट लगता है, जोर लगता है, तो आप टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो हमें इन बेसिक प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी टेक्निक अच्छे से नहीं हो पाएगी और हमारी टेक्निक का हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आइए अब जल्दी से हम बॉडी के ऊपर समझ लेते हैं कि ये AL5 टेंडर पॉइंट हमें बॉडी के ऊपर कहां पे मिलेगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बॉडी के ऊपर क्या होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम अपनी हथेली को पेशेंट के पेट पे से धीरे धीरे दबा के और नीचे लेके आएंगे, तो जो सबसे पहले बोनी प्रोमिनेंस, ये उभरा हुआ पार्ट, बोनी पार्ट जो हमें मिलेगा, ये हमारा होगा प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस को जब हम टच करेंगे तो एक पॉइंट हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा, एक पॉइंट हमें राइट साइड में मिलेगा। तो दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं AL5 लेफ्ट साइड के टेंडर पॉइंट का ट्रीटमेंट आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों प्यूबिक सिम्फिसिस से जब हम लगभग 1 इंच बाहर की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमें AL5 का टेंडर पॉइंट मिलेगा। ये टेंडर पॉइंट एक नोड्यूल की तरह होगा, छोटी सी गांठ महसूस होगी, वो फिर्म होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी। जब आप उसको दबाएंगे तो पेशेंट को बहुत तेज पेन फील होगा। टेंडर पॉइंट का पेन बहुत तेज फील होता है। नॉर्मली हम यहाँ पे वैसे भी दबाते हैं तो ये थोड़ा सा टेंडर होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा टेंडर होता है, ये जॉइंट थोड़ा सा दबाने में हमें वैसे भी पेनफुल फील होता है। बट जब हम टेंडर पॉइंट को प्रेस करेंगे तो हमें जो एक नॉर्मल थोड़ा सा पेन फील होता है, वो पेन हमें बहुत तेज फील होगा। तो दोस्तों ये हमारा AL5 टेंडर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो दोस्तों जब हमारी L5 डिस्क के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हमें ये पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आइए जल्दी से मूवमेंट्स को भी दोहरा लेते हैं जो हमें इस टेक्निक के अंदर यूज करनी है। तो दोस्तों जो सबसे पहली मूवमेंट होगी वही फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। जब हम हिप जॉइंट पे बेंडिंग डालेंगे तो ये फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। दूसरी मूवमेंट जब हम ऐड करेंगे तो वो दूसरी मूवमेंट होगी रोटेशन। तो पहली मूवमेंट फ्लेक्शन, दूसरी मूवमेंट रोटेशन और तीसरी मूवमेंट साइड बेंडिंग। तो दोस्तों AL2 से लेके और AL5 तक जो हमारी मूवमेंट फॉलो होंगी वो सारी सेम रहेगी, फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। हमारा सिर्फ इन चीजों में, इन टेंडर पॉइंट्स, इन हमारा जो फर्क रहेगा वो सिर्फ टेंडर पॉइंट की लोकेशन में रहेगा। AL2, AL3, AL4, AL5 इन टेंडर पॉइंट्स की लोकेशन सिर्फ डिफरेंट हो जाएगी, बाकी सारी मूवमेंट सेम रहेंगी। हमें सिर्फ उस रेंज तक लेके जाना है मूवमेंट को जहां पे टेंडर पॉइंट का पेन उस रेंज के अंदर कम हो जाए, तो वो हमारी रेंज रहेगी। तो सबसे पहले जो हमें टेक्निक परफॉर्म करते हुए करना है वो हमें करना है, हमें सबसे पहले अपने टेंडर पॉइंट को लोकेट करके और उसको टच करके रखना है। तो दोस्तों ये हमारा AL5 टेंडर पॉइंट होगा। तो हमने इस टेंडर पॉइंट को लोकेट करके और इसको दबा के देखा तो ये बहुत ही पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। हम पेशेंट को बताएंगे
कि ये जो पेन है ये 100% पेन है। हम आपके पैरों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में लेके जाएंगे, जहां पे आपका पेन 70% तक खत्म हो जाएगा। हम उस पोजीशन को 90 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मूवमेंट हम करने जा रहे हैं वो सबसे पहली मूवमेंट होगी फ्लेक्शन। तो पेशेंट के पैरों को उठा के हम सबसे पहले अपने पैरों के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों, AL2 से लेके और AL5 तक के जितने भी टेंडर पॉइंट्स हैं, जब हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम टेंडर पॉइंट से अपोजिट साइड में खड़े होकर ट्रीटमेंट करेंगे। AL1 का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम सेम साइड में खड़े होकर ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि हम जब AL5 लेफ्ट साइड के टेंडर पॉइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम राइट साइड में खड़े होकर करेंगे, और जब हम राइट साइड के AL1 टेंडर पॉइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम राइट साइड में ही खड़े होकर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो टेंडर पॉइंट को लोकेट करने के बाद उस पे हमने थोड़ा सा दबाव बनाया और पेशेंट को बताया कि ये आपका 100% पेन है। तो उसके बाद हम पेशेंट की फ्लेक्शन इंड्यूस करेंगे। फ्लेक्शन को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां पे इस फ्लेक्शन रेंज में पेशेंट का पेन मैक्सिमम कम हो जाए इस टेंडर पॉइंट का। तो यहां पे पेशेंट का पेन कम हो गया है। तो उसके बाद हम दूसरी मूवमेंट यहां से ऐड करेंगे, जहां पे फ्लेक्शन में पेशेंट का पेन कम हो गया है तो दूसरी मूवमेंट हम यहां से ऐड करेंगे। तो दूसरी जो मूवमेंट ऐड करेंगे हम वो करेंगे रोटेशन। रोटेशन भी हम उतनी मूवमेंट ऐड करेंगे जहां पे पेशेंट का रोटेशन में पेन मैक्सिमम कम हो जाए। तो यहां पे पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी मूवमेंट ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे हम साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग दोस्तों हम अपने कोनी से ऐड करेंगे। पेशेंट के पैरों को अपनी तरफ खींच के हम साइड बेंडिंग ऐड करेंगे। साइड बेंडिंग भी हम उस रेंज तक ऐड करेंगे जहां पे पेशेंट का पेन 70% या 70% से ज्यादा कम हो जाए। तो दोस्तों, इन तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन करने के बाद आप देखेंगे कि पेशेंट का पेन 70% या 70% से ज्यादा खत्म हो गया है। अब इस पोजीशन में अब आप पेशेंट के टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो पेशेंट को उतना पेन फील नहीं होगा जितना टेक्निक करने से पहले हो रहा था। तो हम इस पोजीशन को 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 90 सेकंड के टाइम में आप देखेंगे कि जो टेंडर पॉइंट है, जो आपको हार्ड फील हो रहा था, वो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर गया है। वो धीरे धीरे सॉफ्ट पड़ना स्टार्ट कर गया है। जैसे जैसे टेंडर पॉइंट सॉफ्ट पड़ता जाएगा, वो मेल्ट करता जाएगा, वैसे वैसे टेंडर पॉइंट का पेन खत्म होता चला जाएगा। 90 सेकंड होल्ड करने के बाद हमें पैरों को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाना है। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए हमें पैरों को बिल्कुल पैसिवली लेके जाना है। पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। पेशेंट कहीं पे जोर लगाता है, एफर्ट लगाता है या फिर झटके के साथ आप एकदम से वापस लेके जाते हैं तो आप टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। मैक्सिमम गलती हमारी यहां पर होती है। हम या तो एकदम झटके के साथ पैर को सीधा कर देते हैं या फिर पेशेंट आपको सपोर्ट करता है अपना पैर सीधा करने में, पेशेंट अपना जोर लगाता है। तो ये गलती मत कीजिए, वरना आपने जितना टाइम इस टेक्निक पे दिया है वो पूरा का पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 90 सेकंड होल्ड करेंगे। 90 सेकंड उसके लिए जो पेशेंट इजीली रिलैक्स हो सकते हैं, 120 सेकंड उस पेशेंट के लिए जो पेशेंट रिलैक्स होने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 120 सेकंड तक भी टाइम होल्ड करके रख सकते हैं, पार्ट होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। दोस्तों थ्रू आउट टेक्निक हम अपने टच को नहीं छोड़ेंगे। हमने जो अपना टेंडर पॉइंट लोकेट किया हुआ है उसकी लोकेशन को नहीं हटाना है, उस लोकेशन पे से हमें नहीं हटना है, क्योंकि हमें दोबारा फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेंडर पॉइंट हमारा कहाँ था। तो हमने फिंगर से उसको टच कर रखा तो हमें पता है कि मेरी फिंगर के नीचे ही टेंडर पॉइंट है। उसके बाद पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे आप न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, आप झटके के साथ पैरों को सीधा नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाने के बाद आप फिर से
टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट का पेन 70% या फिर 70% से ज़्यादा कम हो चुका है। अगर जो पेशेंट का पेन 70% तक खत्म हो जाता है तो आप समझिए कि आपने टेक्निक को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। पेशेंट का पेन 70% से ज़्यादा नहीं कम होता है तो कहीं ना कहीं आपको जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम रही है, आपने जर्नल प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तो आप अगर जो 70% से ज़्यादा पेन खत्म नहीं होता है तो आप टेक्निक को दोबारा फिर से परफॉर्म कीजिए। तो दोस्तों हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपके पास बैक पेन का पेशेंट आता है तो आप सिर्फ इन टेंडर पॉइंट्स को फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि पेशेंट के अंदर कौन कौन सा टेंडर पॉइंट एक्टिवेट है। उस टेंडर पॉइंट को मार्क कीजिए और उस हर एक टेंडर पॉइंट को जो एक्टिव है उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। बस इतना सा आपको करना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पेशेंट का पेन धीरे धीरे खत्म होता चला गया है और वो बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो जाएगा। हर अल्टरनेट डे पे इस टेक्निक को परफॉर्म कीजिए। टेक्निक करने के बाद हो सकता है कि पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन थोड़ी सी सोरनेस महसूस हो, तो वो जर्नल है, वो कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। हर अल्टरनेट डे पे इस टेक्निक को परफॉर्म कीजिए और तब तक परफॉर्म करते रहिए जब तक पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट का पेन, बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स जैसे पैर में दर्द जाना, सूनापन जाना, चलने में प्रॉब्लम होना, झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीजें जब तक पेशेंट की खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक इस टेक्निक को परफॉर्म करते रहिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 करके पेशेंट का पेन बिल्कुल गायब होता चला जाएगा। बहुत ही इजी टेक्निक है, इफेक्टिव टेक्निक है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसको मेडिकल फील्ड की नॉलेज है, चाहे उसको मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे से जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।